स्कंद पुराण। महाकाल वन में भगवान शिव का प्रवेश। जैसे आचार व्यवहार शिक्षा दी गई उसे रहित शैव व्रत देवताओं को बताया गया। व्रत पाप दुखों का नाश करने वाला, पुष्टि बल देने वाला, सिद्धिदायक, सुशय बढ़ाने वाला, मन को प्रिय लगने वाला, कलयुग में समस्त पापों को छुटकारा देने वाला। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य भस्म स्नान करके एकाग्रचित, जितेंद्रिय, शांत, दांत और भाव से रहना चाहिए। करमंडल धारण करके रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अशुभ दर्शन, असत, अलाप, आसिक्त आदि रहित होकर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी आज्ञा देवता इस प्रकार सब व्रत धारण करके उमापति महादेव जी आराधना की और वे सभी पराभक्ति से युक्त होकर उत्तम विधि का पालन करके दीर्घ काल तक भगवान ध्यान करते रहे। रुद्र के ध्यान अग्नि के समस्त पाप दग्ध हो गए और अपूर्व शोभा दीप्ति संपन्न हो गए। तब भगवान शंकर ने देवताओं के पास जाकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और भगवान ने सदाशिव को प्रत्यक्ष देखकर देवताओं को सृष्टि पालन संहार करने वाले महेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, गणों के नंदी सहित शांत स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार। धर्म स्वरूप पुरुष पीठ पर आरूढ़ होने वाले सौम्य स्वरूप तथा शक्ति शूल धारण करने वाले उन्हें नमस्कार। दिशाएं, व्याघ्र चर्म आदि वस्त्र, जिनका चित्त परम विशुद्ध, तेज और असंत दुस्सह ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मा जिनका शरीर है, ब्रह्मा जी भक्तानुग्रह कार्य में लगाए जाते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार। अंधकासुर का नाश करने वाले रुद्र को नमस्कार। संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान को शिव को बारंबार नमस्कार। इस प्रकार रोगों का अपहरण करने वाले पंचमुख रुद्र नमस्कार। कैलाश पर्वत शयन करने वाले देवताओं को स्वामी को ईशान्य देव को बारंबार नमस्कार। भीम उग्र स्वरूप विजय रूप शंकर को नमस्कार। नमस्कार देवताओं को, दैत्यों को, यातियों को, अधिपति को भगवान शंकर को प्रणाम। चंड दैत्य अधिक क्रोध करने वाले, चंड भयानक दंड देने वाले तथा देव श्रेष्ठ खटवांग धारण करने वाले और उसमें रुद्रदेव नमस्कार। विरूपाक्ष भयंकर निक्षर शुभाग्य और कल्याणकारी नाम वाले विश्व स्वरूप को बारंबार नमस्कार। शांत ज्ञान स्वरूप त्रिनेत्रधारी शिव बारंबार नमस्कार। वेदा ब्रह्मा शिव रूप तथा विश्व संहारी रुद्र को नमस्कार। भक्तों को अत्यंत कृपा करने वाले रुद्र ज्ञान परायण शिव को नमस्कार। कुरूप स्वरूप और सैकड़ों रूप धारण करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार। पंचमुख, शुभमुख और चंद्रमुख धारण करने वाले शिव को नमस्कार। वर देने वाले, करने वाले, वरण करने वाले तथा उत्तम कर्म करने वाले शिव को नमस्कार। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिलोचन महेश्वर, आपको वाणी, शरीर और भाव से आपके शरण में आए, आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस द्वारा स्तवन किए जाने पर महादेव जी महाभाग तुम सब ने मेरे दर्शन की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना किया, अतः तुम्हें वरदान देता हूँ। देवताओं के हित के लिए उज्जैनीपुरी आकर मैंने कपाल फेंका दिया है। अब तुम और क्या चाहते हो? इसमें देवता ने पूछा, कपाल फेंककर हमारा कौन सा हित किया है? आपका कार्य तो निर्थक ही हो सकता है, अतः इस विषय में यथार्थ का कारण हो उसे बताइए। महादेव जी ने कहा, तुम लोगों के हित के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर आने वाले एक महान भय को टाला है। हय नामक दैत्य है, जो बहुत बलवान और योग माया जानने वाला है, असुरों का स्वामी है। बल और घमंड में आकर रसातल लोक में अपने वश में करके वही रखता है। वही दैत्य बलवान सेवक तुम सबको तपस्या में स्थित जानकर मारने के लिए आए थे। उन्होंने माया से अपने शरीर में छिपा रखा था। यहाँ कपाल गिरने से अत्यंत भयानक शब्द हुआ, जिससे पृथ्वी कांपने लगी और दैत्यों के प्राण निकल गए। उन दैत्यों में संपूर्ण लोगों का सत्ता का विनाश करने के लिए उद्योग किया। वे राज्य में ऐश्वर्य दर्प और उन्मत्त हो उठे, इसलिए मैंने उनका वध किया है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद